आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 का जो प्रश्नावली 2.4 उसका सवाल नंबर 4 है उसे हल करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया एक धूपिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, जब भी आपको एक का प्राइस 1 लीटर में जितनी भी एवरेज देगा, ये सब एक का अगर दिया होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी एक का दिया हो तो हमेशा क्या की जाती है, गुणा। और एक का अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, भाग। तो यहाँ पे एक का हमें दिया गया है या पूछा गया है, 1 लीटर के अंदर पेट्रोल या प्राइस या कुछ भी था, हमें एवरेज पूछा गया। तो 1 लीटर में एवरेज हमें दी गई है या पूछी गई है, दिया गया है। तो हमें इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चल रही है 55.3 किलोमीटर, ठीक है। तो हम निकाल देंगे, सबसे पहले हमें निकालना कुल दूरी कितनी तय करेगा। तो देखो कुल दूरी कैसे निकलेगी, कुल तय दूरी 1 लीटर में कितना चला, 55.3। हमें कितने लीटर में चेक करना है, 10 लीटर में। तो एक का जब भी दिया हमें क्या करनी होती है, गुणा। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये होता 553, और 553 की गुणा आप 10 से करो तो कितना आता, 5530। फिर से बताता हूँ कैसे आता, सेम संख्या आती और पीछे 10, 100, 1000 है तो जितने जीरो उतने जीरो पीछे आ जाते। अब पॉइंट कितनी संख्या पहले है, एक संख्या पहले है, तो एक संख्या पहले पॉइंट आ जाता, या ये हो जाता हमारा 553, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती। और ये क्या था, किलोमीटर में। तो गाड़ी 10 किलोमीटर में कितना चलेगी, 10 लीटर में कितना चलेगी, 553 किलोमीटर। ये हमारा सवाल नंबर 4 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है, वो वैसे गुणा में हमारे पॉइंटों की संख्या है। इस बार हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉइंट दोनों तरफ है, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक सिंपल सा समझते हैं, जैसे हम ये मानते हैं यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे है 0.3। पहले आप पॉइंट को छोड़कर एक बार गुणा कर लो, तो 3 की गुणा 5 से 3 5 15, यहाँ से लगी 1, 3 दूना 6 और 1 आ गया 7। जीरो की हम दूसरी तरफ गुणा कर नहीं सकते, हमें पता है आगे वाले जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती, और जीरो की गुणा कर भी दोगे तो जीरो ही आने वाला है। अब पॉइंट, अब दोनों तरफ जब पॉइंट हो, एक तरफ होता तो हम देखते एक संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या पहले लगा देते हैं, लेकिन दोनों तरफ होते एक चीज ध्यान रखना, गुणा के अंदर पहली संख्या जो आगे है गुणा से, उसमें कितनी संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या पहले। गुणा के बाद भी जो पॉइंट है वो कितनी संख्या पहले है, एक संख्या पहले। यानी टोटल कितना हो गया, ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो एक संख्या और एक संख्या, टोटल कितनी संख्या पहले हो गई, 2 संख्या पहले। तो उत्तर में हम 2 संख्या पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो हमारा आंसर आएगा 0.75। और हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जीरो ले लो या फिर आप मत लो, आप ये समझो पॉइंट के आगे कोई वैल्यू होती नहीं है जीरो की, आप कितने भी लगा सकते हैं। आप लगा देंगे तो भी सही है, आप नहीं लगाएंगे तो भी सही माना जाएगा। तो इन सवालों को अब हमें इस तरीके से हल करना है, जैसे इसी में हमें सेकंड नंबर सवाल दिया गया है 0.1 गुणा 51.7। देखिए, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये पूरी संख्या क्या बनती, 10 बनती या 1 बनती, ये 1 बनती, क्योंकि इसके इस तरफ जीरो है, इधर आगे वाले जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती है। पॉइंट को एक बार छोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है 1, और 1 की गुणा यहाँ पर भी पॉइंट को हटा देते हैं तो 517, 1 की गुणा 517 से करेंगे तो कितना आएगा, 517। बस एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, यहाँ पे पॉइंट एक संख्या पहले, यहाँ पे पॉइंट एक संख्या पहले। अभी मैंने कहा था कि दोनों तरफ पॉइंट हो गुणा में तो जुड़ जाता है पॉइंट। तो यहाँ पे एक संख्या और यहाँ पे एक संख्या, टोटल 1 और 1 कितनी संख्या होगी, 2 संख्या, यानी पॉइंट हमारा आएगा 2 संख्या पहले। तो उत्तर बना हमारा 5.17। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 जो हमें दिया गया है 0.2 गुणा में 316.8। तो वही पॉइंट के आगे जीरो, वैसी भी संख्या के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट भी अगर एक बार नहीं होता तो संख्या बचती 2, और 2 की गुणा में इस पूरी संख्या से करनी होती, इसका पॉइंट भी एक बार छोड़ देते हैं। तो 2 की गुणा पहले हम करते हैं 8 से, 2 8 16, यहाँ से लगी 1, 2 6 12 और 1 हो गया 13, यहाँ से लगी फिर 1,
2 एकम 2 और 1 हो गया 3, 2 तिया 6। तो पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक संख्या पहले, यहाँ पे एक संख्या पहले, 1 और 1 कितनी संख्या आ गई 2, यानी कि 1 और 1 2 संख्या पहले पॉइंट हम लगा देंगे। इसी प्रकार ये सवाल आगे से आगे चलते रहेंगे। जैसे सवाल नंबर 4 है, 1.3 की गुणा करनी है हमें 3.1 से। देखो यहाँ पे भी वही तरीका चल रहा है, आप इसे भी देख सकते हैं। जैसे क्या है 1.3 की गुणा 3.1 से। तो देखिए पॉइंट नहीं होता तो दो लड़ी गुणा आप कैसे करते हैं, 3 एकम 3, 1 की गुणा 3 से 3 और 1 की गुणा 1 से 1 गुणा 3 की गुणा 3 से 9 और 3 की गुणा 1 से 3, तो ये हुआ 3, 9 और 1 10, हासिल लगी 1 और 3 4। अब पॉइंट एक संख्या पहले टोटल कितना हो गया 2 संख्या पहले, तो उत्तर क्या आएगा 4.03। तो हम लिख देंगे 4.03। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 5 जो हमें दिया गया है 0.5 की गुणा 0.05। तो देखो पॉइंट को एक बार भूलें तो आगे वाला 0 कोई वैल्यू नहीं, बचेगा 5 ही। यहाँ पे भी पॉइंट को भूले तो आगे 00 की वैल्यू नहीं है, बचेगा 5 ही। तो 5 की गुणा 5 से करने में कितना आएगा 25। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक संख्या पहले पॉइंट, यहाँ पे 2 संख्या पहले पॉइंट, यानी टोटल कितनी संख्या पहले पॉइंट 3। लेकिन प्रॉब्लम यह है अब हमारे पास 2 ही संख्या है, लेकिन पॉइंट हमें 3 संख्या पहले लगाना है। जैसे 1 2 और 3 संख्या पहले पॉइंट आएगा, तो वो तीसरी संख्या कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं 0। हालांकि वैल्यू नहीं रहेगी आगे, वो 25 है सॉरी पॉइंट के बाद तो, लेकिन हमें 3 संख्या चाहिए तो हम पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 0.025। और इसके आगे वैल्यू कुछ है नहीं, इसके आगे आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। आगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 11.2 की गुणा करनी है 0.15 से। तो गुणा करने का तरीका तो मुझे लग रहा है आप समझ चुके हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसको पॉइंट भूल के आप मानिए 112 और इसको मानिए पॉइंट भूल कर 15, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 की वैल्यू वैसे भी नहीं है, न संख्या के आगे भी इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो हम समझते 15 की गुणा हमें 112 से करनी है, तो क्या आएगा देखिए 15 की गुणा 2 से करेंगे तो 15 दूना 30, हासिल गई 3। 15 एकम 15 और 3 18, हासिल गया 1। 15 एकम 15 और 1 16। अब आते हैं हम पॉइंट पे। पॉइंट इधर है एक संख्या पहले और इधर है 2 संख्या पहले, यानी टोटल 1 और 2 हो गया 3 संख्या पहले। तो पॉइंट आएगा हमारा 1 2 और 3 यहाँ पर। तो उत्तर बनता है 1.680। देखिए मैंने पहले भी बोला पॉइंट के आगे भी 0 की वैल्यू नहीं है और पीछे भी 0 की वैल्यू नहीं है। पॉइंट 0 की कब वैल्यू है, जब संख्याओं के बीच में हो, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। यहाँ पे संख्याओं के बीच में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती, पीछे नहीं है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.68। आगे सवाल नंबर 7 जो हमें दिया गया है 1.07 गुणा 0.02। देखिए यहाँ पर इनकी भी हमें गुणा ही करनी है, तो एक बार इसको हम 107 माने पॉइंट अगर भूल जाए, बाद में लिखेंगे। और यहाँ भी पॉइंट भूलें तो ये तो 2 ही बचेगा क्योंकि आगे 0 है, बचेगा 2। तो 2 की गुणा हम करते हैं 2 7 14, हासिल गई 1। 2 की 0 से 0 और ऊपर हासिल 1 का 1 और 2 का 2 एकम 2। यहाँ पे है 2 संख्या पहले पॉइंट और यहाँ पर भी है 2 संख्या पहले पॉइंट, तो 2 और 2 टोटल कितनी संख्या होगी 4 संख्या। हमारे पास कितनी उपलब्ध हुई है, हमारे पास है 3। तो जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था 5वें सवाल में कि जब आपको पॉइंट ज़्यादा संख्या पहले लगाना और जनसंख्या उतनी ना हो तो पीछे नहीं, इधर के आगे की तरफ 0 लगता है। जैसे 4 संख्या पहले पॉइंट चाहिए था, 1 2 3 थी, एक हमने 0 लगा लिया और पॉइंट लगा लिया। पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, आप कितने भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा मत कीजिएगा कि हमें 4 संख्या पहले पॉइंट चाहिए और हम 0 इधर लगा के 4 बना दें, ऐसा कभी नहीं होता है। पॉइंट 0 इधर ही लगेगा संख्याओं के आगे। सवाल नंबर 8 है 10
1.05 गुणा में 1.05, यानी कि इस संख्या में हमें इस संख्या की गुणा करनी है। अगर बड़ी संख्या लग रही है तो हम एक बार आपको गुणा करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भूलोगे तो 105 बनेगा और ये बनेगा 1005। कैसे, देखिए 10.05 गुणा करनी है 1.05 से, 3 लड़ी गुणा है। एक बार के लिए आप देखिए पॉइंट नहीं है तो ये करेंगे आप 25 हासिल गई 2, ये 0 ही रहेगा, 2 आ जाएगा, 5 की 0 से 0 और 5 से कम 5। 2 लड़ी में तो 0 है तो सबसे गुणा 0 0 0 ही आएगा। और ट्रिपल में क्या होगा, 1 की गुणा 5 से 5, 1 की 0 से 0, 1 की 0 से 0 और 1 की 1 से 1। तो संख्या का उत्तर आएगा 5 2 5 5 0 1। थोड़ी बड़ी संख्या है तो बड़ा ही नंबर आएगा। अब हमें देखना है पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर है 2 संख्या पहले और यहाँ पर भी है 2 संख्या पहले, यानी टोटल 4 संख्या पहले। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो उत्तर जो गुणा करने पे आया, गुणा आप भी करके देख सकते हैं। हमारे पास आंसर आया है 10.5525। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 9 जो कि है 101.01 गुणा 0.01। वैसे तो आपको ये पता चल ही गया है, हम पॉइंट को अगर भूल जाएंगे तो ये पूरी एक संख्या बनेगी, और इसमें पॉइंट को भूलें तो ये बनेगा 1, क्योंकि पॉइंट अगर नहीं होगा तो ये 00 रहेगा और ये आगे की तरफ है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो ये है 1, पीछे होता तो 00 100 बन जाता। यहाँ पे 1 की गुणा इस पूरे नंबर से करेंगे तो यही नंबर आएगा। अब पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे 2 संख्या पहले और यहाँ पे भी 2 संख्या पहले, तो 2 और 2 होगी टोटल 4। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 और 4 संख्या पहले क्या लगा देते हैं, पॉइंट। सवाल नंबर 10वां जो सवाल हमें दिया गया है उसमें हमारे पास है 100.01 गुणा में 1.1। देखिए वही है कि इस संख्या में इस संख्या का भाग गुणा करनी है, सॉरी। तो संख्या हमारे पास क्या बन रही है, 100.01 और गुणा करनी है 1.1 की। तो पॉइंट अगर छोड़िए तो ये बनता है 11, और 11 ही गुणा करते हैं तो 11 एकम 11, 11 के 0 से 0 और 1 का 1, 11 के 0 से 0, 11 के 0 से 0, 11 एकम 11। पॉइंट यहाँ पे था 2 संख्या पहले, यहाँ पे है 1 संख्या, यानी टोटल 3 संख्या पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। तो गुणा हाफ में हमारी हो चुकी है, तो हम आंसर लिख देंगे। हमारे पास आया है 110.011, उसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 5 और उस 5 के 10 जितने पार्ट थे वो होते हैं कंप्लीट। प्रश्नावली 2.4 पूरी होती है कंप्लीट।